हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। अबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट्स इनटू। तो बच्चों यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर अगर वो क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर चला जाए तो यहाँ पे वो सब्सटेंस फेरोमैग्नेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक। तो बच्चों यहाँ पे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है। तो बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर बच्चों जो की कंसेप्ट हो जाएगा, आपको दो चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो की कंसेप्ट कहता है बच्चों हमारा यहाँ पर, एक तो आपको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बच्चों वो सब्सटेंसेस होते हैं जहां पर उनका नेट, उनके एटम्स या उनके मॉलिक्यूल या आयन, ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल या आयन जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता है, जिनका नेट डाइपोल मोमेंट डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन दे आर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, ठीक है। तो उनको मैग्नेटिक फील्ड पसंद आती है ऐसे सब्सटेंस को और वो अट्रैक्ट करते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों तीसरा जो पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए, जो बोला गया कि अगर इसको फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैं क्यूरी टेम्परेचर से अबव कर दूं तो क्यूरी टेम्परेचर से अबव होने पे क्या होगा बच्चों। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, जैसे जैसे सब्सटेंस को हीट करते जाते हैं बच्चों तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज करता जाता है। तो आप बोल सकते हैं कि व्हेन मटेरियल इज हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर, व्हेन a magnetic material when a magnetic material is heated to very high temperature, what will happen बच्चों, जब उसको आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे बेसिकली हीट करते हैं तो वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो आप बोल सकते हैं इट लूजेस इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो वो अपनी बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, लूज कर देगा, ठीक है। ये तीन पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों होगा क्या यहाँ पे, जब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वो अपनी प्रॉपर्टी लूज करता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बच्चों यहाँ पर कि जो सब्सटेंस आपका जो फेरोमैग्नेटिक है, ठीक है, और ये स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं टूवर्ड्स इट्स मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है बच्चों हमारा, वो कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों पैरामैग्नेटिक में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पैरा, क्योंकि अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं बच्चों, लूज कर रहे हैं। तो अपनी जो प्रॉपर्टी है बच्चों वो लूज कर जाएगी और सब्सटेंस बन जाएगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, अबव क्यूरी टेम्परेचर, अबव क्यूरी टेम्परेचर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कन्वर्ट इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका रीजन ये, जो बच्चों अलाइनमेंट होता है, जो अलाइनमेंट होता है एटम्स का, वो क्या हो जाता है, डिसऑर्डर्ड हो जाता है, जिस वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी क्या करते हैं बच्चों, लूज करते जाते हैं, ठीक है। और इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद तो क्या होगा बच्चों, वो अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देंगे और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट ऑप्शन बच्चों हमारा मैच कर गया, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक इज इनकरेक्ट, फेरोमैग्नेटिक इज इनकरेक्ट एंड फोर्थ इज नॉन मैग्नेटिक, ठीक है। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। सो बच्चों करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया बच्चों हमारा, फर्स्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।